नमस्कार, मायमावली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। मायमावली के सभी दर्शकों को वट सावित्री पूर्णिमा की हार्दिक शुभेच्छा। आज वट सावित्री पूजा बेला मंडल के विभिन्न गांवों में महिलाएं कर रही है। बेला केंद्र की कुछ तस्वीरें आपके सामने साझा करेंगे। पूर्णिमा की विधि विधान भी आपके सामने साझा करेंगे। दर्शकों, वट सावित्री पूर्णिमा का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। ये दिन सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्व रखता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती है और पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती है, उनकी उम्र बढ़ जाए। इसके विधि विधान सावित्री और सत्यवान की तस्वीर रखती हैं। बड़ के पेड़ यानी पीपल के पेड़ के नीचे साफ सफाई कर पूजा का स्थान बनाती है। सावित्री और सत्यवान की मूर्ति की पूजा करती है। पेड़ पर जल अर्पित करती है। लाल धागा लेकर उसे 5 या 7 बार पेड़ के चारों ओर लपेटा जाता है। उसी तरह आज विठल रुक्माई मंदिर के सामने बरगद का पेड़ है और महिलाएं वहां आकर सुबह से पूजा पाठ में मग्न हैं। दर्शकों, सावित्री पूर्णिमा क्या है? सावित्री और सत्यवान पर आधारित किंवदंती के अनुसार सावित्री की भक्ति और बुद्धिमत्ता इतनी मजबूत थी कि उसने मृत्यु के देवता यानी भगवान यम को अपने पति को वापस लाने के लिए मना लिया। आगे कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आप बने रहिएगा मायमावली संग। धन्यवाद। भाई बोला ना कुछ बताओ तुम। आपका तेल का टाइम आई बोला पण बोला सांगा म्हणजे झाडाचं मान काय, कशासाठी पूजा करतो आपण, काय ठीक आहे। सावित्री व्रत आहे जे पतीच्या आयुष्यासाठी करत असते। हे पती 7 जन्मी मिळावे आणि त्याच्यासाठी करत असते। घरात सुख समृद्धी शांती राहावे याच्यासाठी करत असते। हे आर्थिक याच्यामध्ये आंबा महत्त्वाचा असते आणि जसं की आंबा वाढत असते तसं आयुष्य वाढते असं राहावे। आणि याच्यामध्ये कापूर अगरबत्ती दिवे आरती ताट आणि मेन गौर गणपतीची गौर केली जाते आणि 7 फेरे घालते। जसं 7 जन्मी हेच पती मिळावे याच्यासाठी हे 7 फेरे किंवा 5 केले जाते। आणि हे वडाचं झाड इथं विठ्ठल रुक्माई मंदिर इथे समोर आहे। इथं आम्ही सगळं महिला मिळून हे पूजा करत असतात। सावित्री व्रत याच्यामध्ये पूजा करतपर्यंत काही फळ वगैरे काही खात नसते आणि दिवसभर फळासोबतच काही नाश्ता केले असते। रात्री साबुदाणा खिचडी किंवा काही पण खाऊ शकते। आणि हे व्रत सावित्रीनं सत्यवानासाठी केलं, त्याचे प्राण वाचवण्यासाठी हे व्रत पूर्ण केलं होतं आणि त्याचे प्राण पूर्णपणे परत घेतो। मी पण हे व्रत माझ्या पतीच्या लंबे आयुष्यासाठी केले आणि त्यांच्या जीवनात कधी काही संकट आणि काही अडथळा नाही याच्यासाठी हे व्रत